आज की सबसे बड़ी टेक हेडलाइन। इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन कोर्ट में आमने सामने। ओपन एआई के भविष्य पर गंभीर सवाल। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एआई दुनिया की सबसे बड़ी हलचलों को विस्तार से समझेंगे। एलेक्स, आखिर इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच ये मुकदमा क्यों चल रहा है? 2024 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि ओपन एआई ने अपनी मूल सोच यानी मानवता के लाभ के लिए एआई विकसित करने को छोड़ दिया है और अब सिर्फ मुनाफे पर ध्यान दे रही है। इलॉन मस्क खुद ओपन एआई के सह संस्थापक रहे हैं। अब वे कोर्ट में सैम ऑल्टमैन के सामने हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ओपन एआई का मिशन बदल गया है। इस ट्रायल में सिर्फ दो दिग्गजों की टक्कर नहीं है, बल्कि पूरी एआई इंडस्ट्री की दिशा और उद्देश्य पर बहस हो रही है। अगर कोर्ट ने मस्क के पक्ष में फैसला दिया तो क्या ओपन एआई को अपने प्रोडक्ट्स या रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है? बिल्कुल, चैट जीपीटी समेत कई एआई टूल्स की दिशा पर असर पड़ सकता है। इस केस में जो भी फैसला आएगा उसका प्रभाव पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। ये मुकदमा दिखाता है कि एआई की शक्ति और जिम्मेदारी को लेकर समाज में कितनी बड़ी बहस चल रही है। अब बात करते हैं एआई के भविष्य की। एंथ्रोपिक की कैट वू का कहना है कि एआई अगला बड़ा कदम प्रोएक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है। प्रोएक्टिविटी से उनका क्या मतलब है? कैट वू के मुताबिक भविष्य में एआई हमारे जरूरतें पहले से भांप लेगा, यानी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए। जैसे ही हम काम शुरू करें एआई खुद सुझाव देगा या काम आसान बना देगा, बिल्कुल पर्सनल असिस्टेंट की तरह। हाँ, एंथ्रोपिक की टीम क्लॉड कोड और कोवर्क जैसे प्रोडक्ट्स के जरिए इसी दिशा में काम कर रही है। एआई पहले से समस्याएं समझेगा और हल भी सुझाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ऑफिस ऑटोमेशन से लेकर पर्सनल लाइफ तक हर जगह एआई की भूमिका और मजबूत हो सकती है। इसी बीच एक गंभीर समस्या भी सामने आई है। एआई चैटबॉट्स लोगों की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर लीक कर रहे हैं। MIT टेक रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल एआई जैसे चैटबॉट्स ने यूजर्स के असली नंबर बाहर कर दिए हैं। एक रेडिट यूजर ने बताया कि उनका फोन 1 महीने से अजनबियों के कॉल से भर गया। ये लोग किसी वकील या प्रोडक्ट डिजाइनर की तलाश में थे। सबसे चिंता की बात यह है कि इससे बचाव का कोई आसान तरीका नहीं दिख रहा। ये प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है। एआई कंपनियों को अब अपने सिस्टम्स को और सुरक्षित बनाना होगा ताकि इस तरह की डेटा लीक की घटनाएं रोकी जा सकें। अब एक नई दौड़ की बात करें। एंथ्रोपिक फिलहाल बिजनेस ग्राहकों के मामले में ओपन एआई से आगे निकल गया है। फिनटेक कंपनी रैम्प की रिपोर्ट के अनुसार उनके क्लाइंट्स में से 34.4% एंथ्रोपिक की सर्विसेज के लिए भुगतान कर रहे हैं, जबकि ओपन एआई के लिए सिर्फ 32.3%। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एंथ्रोपिक अब एआई सोल्यूशन के लिए बिजनेसों की पहली पसंद बनता जा रहा है। एंथ्रोपिक का फोकस सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स तक सीमित नहीं है, वे अब छोटे कारोबारियों को भी टारगेट कर रहे हैं। 36 मिलियन छोटे बिजनेस जो यूएस इकोनॉमी की रीढ़ है। अब एआई प्लेटफॉर्म्स की अगली बड़ी जंग इन्हीं के लिए है। छोटे बिजनेस के लिए स्पेशल ऑफरिंग लाकर एंथ्रोपिक ने साफ कर दिया है कि एआई की अगली ग्रोथ वेव अब डाउन मार्केट आ रही है। इस ट्रेंड का मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल नहीं, बल्कि हर छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी रोजमर्रा का टूल बनता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ये थे टेक और एआई की दुनिया के सबसे अहम अपडेट्स। ऐसे और इन डेप्थ विश्लेषण के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड जरूर देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया में फिर मिलेंगे नई खबरों और खास टिप्स के साथ। धन्यवाद।